ऑप्शन आता है कि भैया 10 पॉइंट आप इसको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, आप इसको अगर किसी दूसरे को रेकमेंड करेंगे तो क्यों करेंगे। तो बहुत सारे वो लोग वहाँ पे कोई एक्सीलेंट लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मतलब अच्छा लिखने की कोशिश ही करते हैं, लेकिन बेसिकली हमने फीडबैक देना है कि भाई हमें क्यों वो कनेक्ट अच्छा लग रहा है, क्यों वो कनेक्ट बाकी सभी चीज़ों से डिफरेंट है। ठीक है। तो उस पर अगर हम फोकस करना शुरू करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एजुकेशन होना ज़रूरी है, और एजुकेशन तब आएगी जब हम इन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन करेंगे, या हम चाहेंगे इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना, इनको सीखना, इनको किस तरह से मतलब हम अपने रूटीन में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ये हमारे बच्चों की पढ़ाई में आगे आने वाले वक्त में इस्तेमाल होने वाली है टेक्नोलॉजी। ठीक है। और किस तरह से सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत थी एक पूरा ग्लोबली सबसे कम्युनिकेशन में, वो लैंग्वेज एक सबसे बड़ा बैरियर था यहाँ पर। ठीक है कि जैसे मिस्टर आयश हमसे कुछ शेयर करते हैं तो हम उसको हिंदी में नहीं सुन पाते थे, तो फिर हमें ऑब्वियसली डिपेंड रहना पड़ेगा जो अंग्रेजी समझते हैं उनके ऊपर, और फिर वो जिस तरह से अनुवाद करके हमें बताते हैं हम उसी तरीके से हमने अपनी विचारधारा को बना लिया। ठीक है। तो अभी जब मिस्टर ऐश को हम सुनते हैं, हम मतलब इतना पिछले 2 ढाई 3 साल से तो बहुत रेगुलरली मैं उनको सुन रहा हूँ, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है, और रिपीटेडली मैं उनको सुनता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहीं भी मतलब जिस तरह की हाइप अभी तक हमारे साथ क्रिएट की गई नहीं, भाई अगले महीने सब कुछ हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, ऐसी हाइप उन्होंने कभी क्रिएट की ही नहीं। कभी भी उन्होंने ये बातें की ही नहीं। उन्होंने हमेशा जो भी प्रोग्रेस बैकएंड पे हुई है वो ईमानदारी से हमारे साथ आकर शेयर की है, और बहुत बार उन्होंने कोई चीज़ें जो हमारी पाइपलाइन में थी, जिनको हमने अभी करना बाकी था, जिनको हम मतलब अभी अभी असली स्वरूप दे रहे थे, ठीक है, कोडिंग के फेस में थी या टेस्टिंग के फेस में थी, ठीक है, वो भी वो हमारे साथ शुरू में डिस्कस करते थे। पर उन्होंने देखा कि जिस भी चीज़ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, जब पहली बार उन्होंने ओ वेरीफाई के बारे में बताया तो लोग बस इस महीने ओ वेरीफाई आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वो मिस्टर ऐश ने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ओ वेरीफाई को हम दोबारा से रिवैम्प कर रहे हैं। दोबारा से रिवैम्प कर रहे हैं मतलब पुरानी जितनी भी कोडिंग जो कुछ भी हमने तैयार किया था वो सब कुछ आप समझिए खत्म है। दोबारा से पूरा स्क्रैच से जीरो से हम उसको नया बना रहे हैं। उसकी उन्होंने प्रोग्रेस शेयर की थी कि भाई अभी हमें हमारे पास इसमें 2 वीक है, 2 वीक में हम इसकी जो प्रोग्रेस आएगी फिर से आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो पाइपलाइन में रहती है ना, हमें लगता है कि वो बस मिस्टर ऐश ने जैसे बोला वैसे ही वो हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी लीगली भी जो है उसके मतलब इम्प्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे आप जानते हैं कि एक मुंह से दो मुंह बात गई तो ये फिर अब कॉमन नहीं रह चुकी है, अभी दुनिया को मालूम होगा। मैंने अभी यहाँ जो कुछ शेयर किया अगर मैं इसको यूट्यूब पे डालता हूँ तो दुनिया को मालूम होगा। तो यही सोशल मीडिया पे बेसिकली हो रहा है। तो बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स मेंटेन करने के लिए और अपनी स्ट्रेटेजीज हम किस तरह से ये ग्लोबल करने वाले हैं, ये स्ट्रेटेजीज हम मतलब एडवांस में डिस्क्लोज करके नहीं चलेंगे। सबको बताया जाएगा और फाउंडिंग मेंबर्स को सबसे पहले बताया जाएगा। ठीक है कि भैया ये हम ग्लोबल लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिले उस दिन को, अगर हम बड़े लेवल से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। या हो सकता है मिस्टर आशीष को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करें। ठीक है। क्योंकि वो कुछ भी मतलब एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न, उनके उसके ऑन पैसिव के लिए कोई भी वो हाइप नहीं क्रिएट करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भी ऑन पैसिव से जुड़े वो आए यहाँ पर सीखे। ठीक है। और अगर वो जान पाता है इस बिजनेस को, अपने आप को ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट कर पाता है, जो हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी के सहारे इतना आसान, इतना यूजर फ्रेंडली, इतना अफोर्डेबल कॉस्ट में लोगों को अवेलेबल करवाएंगे कि मतलब डेफिनेटली एक ना एक दिन वो उनके दिल की धड़कन बनने वाला है। इस तरह के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि एआई विद हार्ट, हम दिल से मतलब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कहने के लिए तो लोग यहाँ पर मतलब अपने अपने लोगों की विचारधाराएं हैं। ठीक है। अपने अपने तरीके से वो इस बिजनेस को देखते हैं, अपने अपने तरीके से वो इसकी मतलब संभावनाओं को देख रहे हैं। ठीक है। बट हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? हमारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए अभी तक हुई प्रोग्रेस पर। और वो प्रोग्रेस हमें तब समझ में आएगी जब हमने एज अ प्रोग्रेस आकर यहाँ पे वो सुनी होगी। हम तो सिर्फ यहाँ इतना सुनना चाहते हैं कि भाई विड्रॉल कब आ रहे हैं, और जब वो नहीं मालूम चलता किसी भी वीडियो में तो उसको स्क्रॉल करके आगे आगे बढ़ा के पीछे बढ़ा के, या मतलब किसी भी तरीके से, या फिर कोई थंबनेल अच्छा मिल गया उसको सुन लिया, वो मन बहला लिया बस। ये नहीं मालूम है कि हम किस स्टेज पे हैं अभी और हमारे साथ मतलब किसी भी पल क्या हो सकता है। अगले पड़ाव में तो हम जाएंगे, इससे इसमें तो किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ठीक है। और जिन लोगों के मन में संशय नहीं है वो लोग जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हम किस स्टेज पर हैं, और अब हम हमारे जीवन में मतलब किस तरह का बदलाव आने वाला है, उस बदलाव की खनक वो महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट हम तो पिछले 4 सालों से महसूस कर रहे हैं। तो अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे और प्रोग्रेस जो हुई है उन पे फोकस करना पड़ेगा।
एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि उस बिजनेस को ग्रो करते वक्त हमने इन 4 सालों में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है। और फिर तुलना कीजिए किसी दूसरे बिजनेस के साथ कि क्या वो अपने पब्लिक होने से पहले ये सारी चीजें अचीव कर पाया है। वी आर यूनिकॉर्न लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये बहुत बार बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हमने कभी इसकी भी हाइप क्रिएट नहीं की। हम पहले से ही यूनिकॉर्न है, हमें मतलब एक बड़ी कंपनी बनकर नहीं आना, हम पहले ही बड़ी कंपनी है, हमें आकर वायरल नहीं होना, हम वायरल होकर आ रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक आकर वायरल होना और एक वायरल होकर आना। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। सो दोज थिंग्स आर बीइंग बैकएंड पे क्या हो रहा है, रिशेप किया जा रहा है उनको, ठीक है ना, मॉडिफाई किया जा रहा है उनको, उनको और बेटर किया जा रहा है, ठीक है। इन द मीन टाइम हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर वाले स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं जब तक, ठीक है। तो वो जब कंप्लीट होंगे मिस्टर ऐश डेफिनेटली हमारे बीच आएंगे, और उनके पास अगर कोई प्रोग्रेस होगी इस बीच की, बहुत मैं जानता हूँ बहुत कुछ अचीव हुआ है इस बीच में, ठीक है, लेकिन हमें ना तो मतलब उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, बट इतना ज़रूर मालूम है हमें कि अगर वक्त लिया जा रहा है तो दैट इज़ फॉर बेटरमेंट। आई मीन वट वी वर 7 months ago, ठीक है, एंड वट वी आर टुडे, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना। 7 महीने पहले वाले ऑन पैसिव जब हमने 2 सितंबर 2023 में इसको फाउंडिंग मेंबर्स के साथ हमने अपना जो है अपनी पेमेंट एक्टिविटी शुरू की थी, ठीक है, तो वहां से लेकर और आज 2024 मई में, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंसेस यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारी डेवलपमेंट हम बैकएंड में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उनके डेवलपमेंट के इंटीग्रेशन का दौर है, तो मतलब हम जो पहले करना चाहते थे ग्लोबल लॉन्च में, हम अब उससे कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बड़ा क्या है वो मिस्टर ऐश आके शेयर करेंगे, वो किस तरह से होने वाला है वो भी मिस्टर ऐश जानते हैं। उसके लिए हम किसी तरह की हाइप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि अब जब हम सितंबर 2023 के लॉन्च में और अभी के लॉन्च में देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब एक अलग लेवल का फीलिंग आप सभी को, हम सभी को आने वाला है जब वो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे जो और तैयार हुए हैं अगर उनको भी इनकी इंटीग्रेट किया जा रहा है, ठीक है, और अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस होने वाला है भाई साहब। आप एक अलग नजरिए से देखने वाले हो, और अगर तो हमें डोमेन नेम मिल जाते हैं साथ में और हमारी ऑटोमेशन की एक्टिविटी शुरू हो जाती है, टारगेटेड ट्रैफिक शुरू हो जाता है, यू मतलब अब आप देखिए आपकी ग्रोथ, आप ग्रोथ इमेजिन नहीं कर सकते आप अपनी ग्रोथ इस मतलब स्पीड से आपकी ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है, ठीक है, बट उसके लिए एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट मेरी दुकान में रीसेल के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, कहाँ क्या उसका यूटिलाइजेशन है, क्या उसकी फीचर्स हैं, ठीक है, और क्या उस प्रोडक्ट को मार्केट से डिफरेंट बनाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए इफ यू वांट्स टू जनरेट अ हैवी सेल्स। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आप वो भी पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑन पैसिव इज डूइंग दैट पार्ट फॉर यू। मार्केटिंग में जानता हूँ सब लोगों के बस की बात नहीं है, ना इनफैक्ट 99% लोगों के बस की बात नहीं है, हम वो भी आपको करके दे दें। बट आप अपनी वेबसाइट पर, आपको एक डोमेन नेम, आपको एक दुकान दे दी गई है, जो दुकान आपकी है, अब उस दुकान को आप किस तरह से संभाल के रखते हो, और कितनी देर आप वहाँ कस्टमर को रोक के आप रख पाते हो, एंगेज करके रख पाते हो, ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑन पैसिव ने तो अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, अपने प्रोडक्ट्स भी वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए, उनके ट्यूटोरियल्स के वीडियोस भी होंगे, उनके पीडीएफ भी होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा वहां पे, एवरीथिंग। बट एक ह्यूमन टच जो होता है ना, दैट विल ऑलवेज बी द मिसिंग, ठीक है। हम टेक्नोलॉजी को कितना भी यूटिलाइज कर लें, एक ह्यूमन टच जो होता है, ठीक है, एक जो आत्मीयता से हम किसी के साथ कोई बात साझा करते हैं, ठीक है, एक अनुभव से जो हम किसी के साथ अपनी बातें साझा करते हैं, ठीक है, एक सक्सेसफुल आदमी का जो अनुभव होता है, ठीक है, उसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं।